भर्ती से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट आ रही है। अपडेट ये है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हर हाल में मई माह में संपन्न होगी। बोर्ड परीक्षाओं और नए सत्र के थोड़े से रनिंग करने के पश्चात टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं होंगी। नए आयोग का गठन फरवरी माह में हर हाल में हो जाएगा। इसमें फरवरी से मार्च नहीं लगेगा, आश्वस्त कर दिया है मुख्यमंत्री जी ने। तो अगर देखा जाए तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप लोगों की परीक्षाएं जो है अप्रैल से मई में हो जाएंगी। और आपका ये भी जान लीजिए कि 30 जून तक आपका रिजल्ट शो हो जाएगा। माने 1 जुलाई को आपकी नियुक्ति कन्फर्म है ना। निश्चित रूप से 1 जुलाई में आपकी नियुक्ति तय है। तो लगे रहिए हमारे साथ में, लगातार आप बने रहिए दोस्तों। आप लोगों से मेरी अपील है कि आप लगातार अगर बने रहेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। हमारा जो कार्य है दोस्तों वो हम बखूबी करते हैं। बहरहाल आप सभी लोग जुड़ते हैं तो हमें अच्छा लगता है, ठीक है। और मनोबल कम मत करिएगा, जीत आपकी सुनिश्चित है। आप हमारे नोट्स लेकर के निश्चित सफलता अर्जित कर सकते हैं। 9219166752 पर व्हाट्सएप करिए, अपना एड्रेस लिखवाइए, अपना एड्रेस वहाँ पर लिख करके भेजिए और एड्रेस क्लियर लिखिएगा ताकि कहीं भी किसी प्रकार का कोई मिस्टेक ना हो। बहुत से लोगों के पिन कोड गलत होते हैं, पिन कोड थोड़ा सही से भेजिएगा। अपना नाम सहित एड्रेस भेजिएगा जिससे कि इसका समाधान किया जा सके। पता चला आप नाम ही नहीं लिखे, बहुत से लोग ऐसे जो एड्रेस दे देते हैं नाम नहीं देते हैं, पहुँचेगा कैसे, है ना। कई जगह पे हमें ये भी समस्या का सामना करना पड़ता है कि वो अपना एड्रेस दे देते हैं, नाम नहीं देते हैं। तो बिना नाम के तो आपके उस एड्रेस पे पता नहीं कितने लोग होंगे जो एड्रेस आप दे रहे हैं। मान लीजिए आपके घर तक पहुंचा भी तो विदाउट नेम के बुकिंग कैसे होगी। आप कोरियर कराने जाओगे तो बिना नाम के बेनाम सिंह के नाम से कराएं क्या बुकिंग, है ना। तो बेनाम सिंह के नाम से मत बुकिंग कराइए भैया। नाम अपना बता दीजिए, नाम बताएंगे तो अच्छा रहेगा। कल ऐसे ही कई नोट्सों में दिक्कत हुई, जो लोग बुकिंग किए हुए थे, कल जब पोस्ट उनका हो रहा था तो पता चला कि नाम ही नहीं है। तो उनके पास मैसेजेस करके पूछा गया कि भैया आपका नाम क्या है, अपना शुभ नाम तो बता दीजिए। तो कहा कि आप इसकी जानकारी क्यों ले रहे हैं। अरे यार नोट्स मंगवाए हो तो अगर हमें नाम नहीं पता रहेगा तो हम क्या कहते हैं कहाँ से फिर बुकिंग करके भेज पाएंगे। तो नाम बताया उन्होंने। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए जब आप नाम बताएंगे तभी ना आपके पास में नोट्स पहुँच पाएगा। तो फिर उन लोगों ने कहा कि सर नाम से हमें देना चाहिए था, गलती हो गई हमसे। उन्होंने अपनी गलती भी मानी। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों, देखिए ये भर्ती आप लोगों की निश्चित रूप से 125 प्रश्न वाली आखिरी भर्ती है। इसके बाद में परीक्षा का पैटर्न बदलने जा रहा है, परीक्षा का पूरा मानक बदलने जा रहा है और जाहिर सी बात है कि उसके बाद में आपके लिए काफ़ी लंबी लड़ाई हो जाएगी। याद रखिएगा इस चीज़ को, है ना। तो इसीलिए आप सद्भावना स्वरूप अब जो है लग जाइए अपने कैरियर को संवारने में। अगर आप चाहते हैं अध्यापक बनना और नहीं चाहते हैं तो नहीं चाहने वालों के लिए तो कोई बात ही नहीं है, उनको कोई चीज़ कहना ही नहीं है ना। क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत समझदार हैं और समझदारों को, ज़्यादा समझदारों को ज्ञान देना अपने आप में अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारना है, ठीक है। आप हमारे साथ में जुड़े हैं तो आपको आगाह करते रहना, फर्जीवाड़ा से बचाए रखना, ये भी मेरा फ़र्ज़ है। तो मैं उसी फ़र्ज़ का निर्वहन कर रहा हूँ और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आपको किसी भी प्रकार से कोई भी गुमराह नहीं करने पाएगा, आपको कोई भी बरगलाने नहीं पाएगा। हम आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगे, ठीक है। टीचर बनने के लिए जो भी अर्हताएँ हैं उन अर्हताओं में संशोधन होने जा रहा है, लेकिन परेशान मत होइए। आपकी जो अर्हताएँ हैं बीएड वालों की वो यथावत बनी रहेंगी, ठीक है। बीएड को सम्मिलित करने का आदेश किसी भी दिन अब जारी हो सकता है। बीएड को सम्मिलित करने का और हमारे जो एलटी का विज्ञापन है, एलटी का भी विज्ञापन हम लोग सेवा आयोग देने के लिए तैयार है। और नियमावली चूँकि आपको मालूम है अच्छी तरीके से कि क्लियर हो चुकी है, लेकिन बस वही है कि उसकी मंजूरी का इंतज़ार हो रहा है। जैसे ही नया आयोग गठित होगा पहली ही मीटिंग में वो क्या करेगा, पहले नियमावली की मंजूरी देगा, परीक्षा तिथियों का ऐलान करेगा। 2 काम होंगे और जाहिर से बहुत ताबड़तोड़ काम होगा।
उसके बाद आयोग को एक संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, तो जाहिर सी बात है कि वो फिर बार बार शासन से संस्तुति नहीं लेगा, अनुमति नहीं लेगा, हमें भर्ती करनी है, ये है वो है ना। वो एकमात्र फॉर्मेलिटी पर रहेगी, उसके पास में अधियाचन आएगा, अधियाचन आने के बाद में उसको मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मंजूरी देने की भी प्रक्रिया है कि 5 दिन के अंदर मंजूरी उसको हर हाल में मिलनी ही मिलनी है, लटकाने वाला काम नहीं है। तो उसके बाद में फिर शिक्षकों की भर्ती होगी, तो हर साल हुआ करेगी ये भर्ती। परीक्षा के मानकों में थोड़ा बदलाव जरूर किया गया है, जहाँ 125 प्रश्न आप देते थे वहीं अब 150 प्रश्न आप देंगे, तो काफ़ी कुछ बदलाव है। लेकिन आयु सीमा में भी आपको छूट मिल रही है। बहुत से लोग ये करते हैं, भी देखिए उत्तर प्रदेश के फार्म तो आप भर लेते हैं, लेकिन बाहरी राज्यों के फार्म इसलिए नहीं भर पाते, किसी की एज ज़्यादा हो गई है ना। एज ज़्यादा वाला भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है ना। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल भी ना घबराएं, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारियों में पूरा साथ, आप हमारे साथ में जुड़े हैं, तो हमारा फ़र्ज बनता है कि आप लोगों का सही मार्गदर्शन करें। आप हमारे नोट्स लीजिए, 9219166752 पर व्हाट्सएप करिए। 11 लाख से ज़्यादा लोगों ने नोट्स अभी तक 2016 की भर्ती से लेकर के अब तक खरीदा है। और दोस्तों 2021 में 728 लोगों ने लिया था, उन सब का चयन हुआ था। और रही बात ये कि 2016 की परीक्षा में तो विभिन्न विषयों से हमारे नोट्स ले करके लगभग 7000 लोगों ने इंटरव्यू दिया था विभिन्न विषयों से। तो आप खुद सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या लोकप्रियता नोट्स की रही है। तो आप भी लीजिए नोट्स, और एक प्रश्न के साथ, एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स आपको फ्री मिलेगा। 100% प्रश्न आने की गारंटी है, और आपका संपूर्ण मार्गदर्शन किया जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और एक बात और दोस्तों, आप बिल्कुल भी गुमराह न होइएगा। जो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं वो केवल और केवल आपको मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि भैया इनको तो मूर्ख बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, ऑलरेडी वो हैं ही, है ना। लेकिन ये सिर्फ उनकी अपनी सोच है, उनकी मेंटलिटी है, उनका अपना विचार है, मेरा अपना विचार नहीं है, ठीक है। यहाँ किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाया जाता है। आप सभी मेरे अपने हैं, और आप सबके लिए जो भी हमसे हो सकता है करने का प्रयास करते हैं, करने का प्रयास करते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।